मैं जन विकास आवाज़ से गीता पटेल। आज हम हैं वर्ली के एक शिवसेना शाखा में, जहां पे इस शाखा का उद्घाटन होने वाला है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री शिंदे सर के हाथ से, जिनका आगमन अभी थोड़ी देर में होने वाला है। आणि मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की आपण फक्त कार्यालयाच्या उद्घाटनाला एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित झालेला आहात, यावरून चित्र स्पष्ट आहे। 20 तारखेला लवंगी नाही ॲटम बॉम्ब फुटेल आणि मिलिंद देवरा प्रचंड मताधिक्याने विजयी होतील, ही विजयाची नांदी आहे। खरं म्हणजे आज अनेक लोकांनी प्रवेश केला। ईश्वर तायडे आहेत, अनेक लोक आहेत, गिरणी कामगार, त्यांचे आपले नेते ईश्वरकर सोबत ज्यांनी काम केलं, असे सर्व लोक आज शिवसेनेमध्ये सामील झालेत। मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो। ईश्वरजी, आपलं मनापासून अभिनंदन करतो की आता आपण सगळे एका परिवारातले झालेलो आहोत। मैं JVA न्यूज़ से गीता पटेल। आज मैं हूँ वर्ली के शिवसेना ऑफिस में। मेरे साथ में है विधानसभा के प्रमुख दत्ता सर। आके हम लोग अभी उनसे थोड़ा सा एक इंटरव्यू लेके उनसे ये पूछते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में सर क्या सोचते हैं। जी सर, आप अपना एक पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे सर। नमस्कार, मैं दत्ता नरवनकर, ये वर्ली का विधानसभा का प्रमुख हूँ और माजी नगर सेवक रह चुका हूँ। आपने जो सवाल पूछा, आज जो आपको मालूम होगा क्या, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की आज से शुरुआत हो रही है, लोगों की प्रचार सभा हो रही है। वैसे हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो उम्मीदवार दिए, वो हमारे मिलिंद जी देवरा साहब, उनको ज़्यादा अनुभव है क्योंकि उन्होंने 2 टाइम वो यहाँ के सांसद रह चुके और 1 टाइम मंत्री भी रह चुके, और मंत्री होने के कारण उनको इस वर्ली का अनुभव इतना है कि उनको कोई पहचान, किसकी पहचान की ज़रूरत नहीं है, उनकी पहचान है। और पूरी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, RPI, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, ये चारों मिलकर की पार्टी की जो महायुति है, वो महायुति के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। और आज यहाँ पे मिलिंद देवरा जी का कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, और वो उद्घाटन होने के लिए खुद मुख्यमंत्री 4 बजे आ रहे हैं, और सारी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और RPI और सभी महायुति के सभी कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद है। सर, महायुति जैसा आपने कहा, ये महायुति से जो ये नेता अभी यहाँ से चुने गए हैं विधानसभा से, उनके बारे में सर थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि किस तरीके से, कितने साल हुए उनको काम करते करते। जो 2019 में ये वर्लीकर जनते ने और वोटर ने जो गलती की है, क्योंकि स्थानिक जो आमदार होता है वो मिलना चाहिए, वो उनका ना ऑफिस है ना कुछ है। उन्होंने तो पहला कहा था क्या A+ वर्ली हम करके रखेंगे, लेकिन आपको मालूम है, आप भी जानते हो, आप लोग मीडिया के माध्यम से आप सभी को जानते हो, सब परिसर में आपका पहचान है और लोगों से आप बातचीत करते रहते हैं। मेरा यही कहना है कि आज 5 साल के अंदर उनके साथ में और 2 आमदार लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो स्थानिक आमदार थे उनको बाजू में रख के उन्होंने खुद खड़े रह गए। और आज ऐसी परिस्थिति है क्या, वर्ली के अंदर जो भी करना पड़ता है वो मातोश्री में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के जो शिवसेना उबाटा के जो कार्यकर्ते हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 आमदार, 3 महापौर, 1 उप महापौर, इतना सब होने के बावजूद आज उनके पास ये ताकत नहीं है कि आज हमारे शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे साहब के जो मिलिंद देवरा जी को खड़े के उनका मुकाबला कर सके। और आप जानते हैं, आप वर्तमान पत्र में से भी जानते हैं, उन्होंने A+ वर्ली दिया था। A+ वर्ली नहीं है, C+ वर्ली किया है उन्होंने आने के बाद में। पहले भी उनके साथ में सचिन बाबू जो आमदार थे वो 15 साल से थे, वो मंत्री भी रह चुके हैं। फिर 5 साल सुनील शिंदे थे, फिर उसके बाद में अभी वो खुद रह गए, यानी कि उनके 2 उनके खासदार भी हैं
और इतना सब होने के बावजूद अगर वर्ली A+ नहीं कर सके तो मेरे को लगता है ये वर्ली C+ इन्होंने किया है, क्योंकि लोगों ने बहुत गलती की है, वो गलती वापस दोबारा नहीं करेंगे। सर C+ होने के बाद क्या क्या मतलब सुधार हुआ है, क्या क्या चीज़ें मैडम अच्छी मैं हुई हैं? बताता हूँ A+ का मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था क्या वर्ली मैं A+ करूँगा तो बाहर से महाराष्ट्र से लोग देखने आएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज महाराष्ट्र के लोग और वर्ली देखने के लिए आते तो नहीं है, दूर की बात है, लेकिन जो उन्होंने वर्ली का बकाल व्यवस्था किया है, आप आते हो जाते हो देखते हो, रोड की समस्या है, लोगों की कचरे की समस्या है, लोगों की पहली बात तो SRA की जो स्कीम है, जो रीडेवलपमेंट है, वो उनके माध्यम से 5 साल में कुछ नहीं हुई है। 5 साल में हमारे यहाँ पे जो जिजामाता नगर है वहाँ पे कहा गया था कि लोगों को क्या हम 560 एरिया देंगे, लेकिन वहाँ पे वो खुद बोल रहे हैं और बिल्डर वहाँ से कम 850 लोग अपात्र हो चुके हैं। आज उनको अगर पात्र करना है तो उनको हाथ में टैली लेके घूमना पड़ेगा। सर ये जो ऑफिस खुल रहा है उससे आपको क्या लगता है कि लोगों से कितना जुड़ पाएंगे? मैडम किसी का ऑफिस, हमारा क्या उनका? आपका जो ये आज का समारोह हमारा है, तो ये जो ऑफिस है देखिए ये हमारा मध्यवर्ती कार्यालय है, फिर हमारा जो आमदार जी का जो अभी होने वाले आमदार है जो हमारे, तो उनका ऑफिस आज उद्घाटन किया, क्योंकि वो बड़ा है हमारे से, तो उसके उद्घाटन होने के बाद में वो चालू रहेगा। और हमारा तो कार्यालय 24 और चालू ही है हमारे पास। आप देखने जाएंगे तो एम्बुलेंस सर्विस है, लोगों को रथ यात्रा है, ये सब हमारे जो लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, आज उनके पास इतने सब होने के बाद में आज उनके पास सादा एक एम्बुलेंस चलाने के लिए आदमी नहीं है, ऐसी उनकी परिस्थिति है। यानी कि आज अगर लोगों को देखेंगे आप वर्ली में, तो वर्ली में उन्होंने लोगों की इतनी बिगड़ परिस्थिति हुई है कि लोग उनसे कंटाल गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले भी जो चुनाव में 20 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें उनको घर में बिठाएंगे और आने वाले दिन में एकनाथ शिंदे के रूप में ये महाराष्ट्र में अच्छे से अच्छा सरकार आएगी और हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो फिर से वापस मुख्यमंत्री बन जाएंगे और वर्ली के और महाराष्ट्री बहनों उनके ऊपर उनका भाई का आशीर्वाद है। और मेरे ख्याल से सर आपने बहनों की बात निकाली तो मैं एक छोटे से मुद्दे पे आपसे सवाल करना चाहती हूँ, लाड़की बहन योजना के बारे में। जिस तरह से सर अभी जो है बहुत सारी चीज़ें आचार संहिता के तहत बंद कर दी गई हैं, उस पर बहुत सारी बहनें परेशान हैं अभी भी कि उनको पैसे नहीं मिले, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम अभी तक हम लोग ने वर्ली के अंदर 33,000 फॉर्म हमारे भर चुके हैं। हमने खुद यहाँ पे वर्ली विधानसभा में 8,500 फॉर्म भरे हैं। मेरे ख्याल से 70% 80% लोगों के अकाउंट में पैसा आ चुका है। कुछ लोगों के 4.5 आया, 7.5 आया, कुछ लोगों के 10,000 10,500 भी आ गया है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा और उन्होंने दिया नहीं। देखो आचार संहिता होने के बाद में प्रॉब्लम तो सभी को आते हैं, लेकिन आज भी उन्होंने कहा है भाषण में, वो कहते हैं हम एक साथ में देंगे जो बाकी। और लोगों ने ये गलती की है कि लोग जब ये अकाउंट वगैरह उनको खोल के जो फॉर्म भरना था वो उन्होंने टाइम पीरियड में नहीं भरा, क्योंकि प्रशासन काम करता है, प्रशासन काम करने के लिए उसको टाइम लगता है। और ये लाडली बहन जो ये महायुति के सरकार में जो आयोजित किया है, वो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा काम है महाराष्ट्र के गरीब हमारे बहनों को मिला है। आज वो बहन हमारे यहाँ पे कुछ पैसे जो मिलते हैं उसके ऊपर से वो छोटा मोटा अपना व्यवसाय करती है। आपको मालूम होगा कि आज 1970 से 1900 देश आज़ाद होने के बाद में ये जो टोल मुक्त जो कोई मुख्यमंत्री कर नहीं पाया, वो टोल मुक्त पूरे 5 मुंबई से बाहर जाने वाले 5 टोल मुक्त उन्होंने किया है। मैं इतना जानता हूँ कि जो आदमी 18-18 20-20 घंटा जो काम करता है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, हम ऐसे सोचते हैं, हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता सोचते हैं कि हम हमारे शाखे के लिए हमारे लोगों के लिए हम 5-6 घंटा क्यों नहीं दें। अगर ऐसे हमने सोचना चाहिए कि, और लाडली बहन ने भी सोचना चाहिए, उनका जो भी आदेश आया वो लाडली बहन उनके आदेश पालने वाले। सर जैसा हम लोग जानते हैं कि लाड़की बहन के बाद शिंदे सर लाड़के भाऊ बन चुके हैं,
पूरे जनता के बीच में। लेकिन लाड़की बहनों का एक ये भी सवाल है, जनता के ज़रिए मैं पूछना चाहती हूँ कि चुनाव के बाद जो भी फैसला आएगा तो भी क्या ये चीज़ें शुरू रहेंगी? देखिए, अभी जो अपोजिशन है उन्होंने तो आपको मालूम है कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उसके बाद में हैदराबाद कोर्ट में भी गए और उन्होंने अच्छे अच्छे वकील किए। वकील करने के बाद में जब कोर्ट ने उनको सुनवाई रख दी, उस टाइम पे कोर्ट ने उनके वकील को फटकाया कि आप कैसे बोल सकते हैं कि योजना चालू नहीं होगी। ये योजना चालू होगी और वो सब नियम में बैठ के उन्होंने ये सब काम किया है। तो आप अगर ऐसा मुझे बोलना चाहते हैं कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, मेरे ख्याल से सरकार तो हमारी आने वाली है और आने वाली सरकार में ये जो लाडली बहन का जो उनको जो योजना के माध्यम से जो पैसा मिलने वाला है वो भी मिलने वाला है। गैस का 3,000 बहुत से लोगों के अकाउंट में आया, आप जानते हो, बराबर है ना। लाडला भाऊ उनकी भी योजना, वयस्कर जो लोग हैं उनकी योजना है। और आपको मालूम है क्या मेडिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री, ऐसा एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है क्या 2.5 साल में लोगों को इतनी बड़ी सेवा दी है, इतने करोड़ों रुपए दिए हैं। मेरे वर्ली के अंदर मैं कम से कम नहीं बोल के 1 करोड़ के तब तक लोगों को यहाँ पे उनको डोनेशन देने का काम किया है। किसको 1 लाख, किसको 1.5 लाख, जैसा जैसा होता है। क्योंकि हमारा जब फ़ोन जाता है तो उनके सीएमओ के आदमी जो है वो फटाफट काम करते हैं और जो गरीब जनता है उनको कहाँ से पैसा निकाले और कहाँ से नहीं निकाले, उससे बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं सीएम फंड से। ये इसके पहले जो सीएम थे उन्होंने घर में बैठ के काम किया है। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो रोड में आके काम कर रहे हैं।